हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का टाइटल है कंट्रीज विद एंटी रेडिएशन मिसाइल पावर, रुद्रम मिसाइल इंडिया फर्स्ट ARM। मतलब हम ये वॉच करते हैं कि कौन से ऐसे देश है दुनिया में जिनके पास ये वाला मिसाइल है। तो वॉच करते हैं वीडियो, तो खानन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया भर के देशों द्वारा एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार इन हथियारों से बचाव के तरीके भी इजाद होने लगे हैं। एक तरफ जहां दुश्मन पर हमला करने के लिए जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से हमला करने वाली तेज रफ्तार मिसाइलें तैयार हैं, तो उसी प्रकार इन मिसाइलों को रोकने के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो चुके हैं, जो कि इन मिसाइलों को कई किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर उन पर अटैक कर उन्हें हवा में ही तबाह कर सकते हैं। जब दो देशों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो दोनों ही देशों के एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के शुरुआती दिनों में काफी एक्टिव रहते हैं, और इसी दौरान जिस देश ने पहले दुश्मन देश के रक्षा सिस्टम को तबाह कर दिया, समझो आगे युद्ध में उस देश को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। बिना हवाई रक्षा सिस्टम के कोई भी देश दुश्मन के आने वाले बम वर्षक विमानों का पता नहीं लगा सकता, और देखते ही देखते दुश्मन के कई विमान आकर कई सैन्य ठिकानों व हथियारों को तबाह कर निकल जाते हैं। लेकिन इन हवाई रक्षा सिस्टम्स को भी नाकाम करने के लिए मिसाइलें बन चुकी हैं, जिन्हें एंटी रेडिएशन मिसाइलें कहा जाता है। और अपने नाम के अनुसार ये मिसाइलें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रडार, कम्युनिकेशन, रेडियोस व अन्य किसी भी सोर्सेज से निकलने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेती है, और रेडिएशन वाले सोर्स जैसे अर्ली वार्निंग, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस आदि की लोकेशन का पता लगाकर उन पर तेज रफ्तार के साथ हमला कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम बिना किसी रडार, कम्युनिकेशन व कंट्रोल के नाकाम हो जाते हैं, और इस प्रकार एक देश अपने अटैकर एयरक्राफ्ट्स को दुश्मन की सीमा में अंदर तक ले जा सकता है। लेकिन किसी देश के हवाई रक्षा उपकरणों को तबाह करना कोई आसान काम नहीं तो है। और इस वक्त बहुत ही कम देश हैं दुनिया में जिनके पास दुश्मन के रक्षा उपकरणों को चकमा देने या तबाह करने की क्षमता मौजूद है। इन देशों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिनके पास लंबे समय से AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि हवा से जमीन पर मार करते हुए दुश्मन के रडार, एंटेना या किसी भी ट्रांसमिशन करने वाले उपकरण को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर सकते हैं। इसकी स्पीड 1.8 मैक तक की है, और ये करीबन 110 किलोमीटर तक की दूरी तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान भी कर चुका है। इसके बाद कोल्ड वॉर में अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइलों से सबक लेते हुए सोवियत यूनियन व अब के रशिया के पास भी KH सीरीज की KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि 120 से 250 किलोमीटर तक 3 मैक से ज्यादा की दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर सकती है। और इन रशियन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत भी अपने सुखोई Su-30 MKI मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर करता आया है। इसके बाद एनिमी डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्सेस इस्तेमाल करती है एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल का, जिसकी रेंज 93 किलोमीटर व रफ्तार करीबन 2 मैक तक की है। इसका इस्तेमाल UK के साथ सऊदी अरेबिया भी करता है। इसके बाद चीन के पास PL-12 एयर टू एयर और YJ-91 एयर टू सरफेस, ये 2 प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल। साथ ही चीन ने FT-2000 सेमी रेडिएशन एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को कुछ हद तक चकमा भी दे सकता है। साथ ही अब भारत के पास भी मौजूद है रुद्रम एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर तक है, और ये 2 मैक तक की रफ्तार से दुश्मन के एयर डिफेंस रडार सिस्टम पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल के न्यू जनरेशन का टेस्ट हाल ही में सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके किया गया, और ये भारत की रशिया व अन्य देशों पर एंटी रेडिएशन मिसाइल निर्भरता को कम करेगी। ये बात सही बोली। आगे बात करें ब्राजील की, तो इनके पास MAR एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस, ये 2 प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, जिसकी 100 यूनिट्स पाकिस्तान ने भी ब्राजील से खरीदी थी, जिन्हें इन्होंने अपने मिराज फाइटर जेट पर तैनात किया था।
इसके बाद ईरान के पास हॉर्मुज सीरीज की बैलिस्टिक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स अच्छा, जो कि बैलिस्टिक है। 300 किलोमीटर तक की रेंज में ओह। 4 से 5 मैक तक की रफ्तार से अबे, हमला कर ईरान तो अलग सकती ही हैं, बीच ऐसा में जा बताया रहा है जाता बे। है। ये मिसाइल्स ईरान इस किसी भी मामले में बड़े बहुत समुद्री आगे। जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर लेकिन पर वो है ना, मौजूद जमीन एयर से डिफेंस लॉन्च सिस्टम होता है। को तबाह जमीन से कर सकती हैं। और आखिर में ताइवान के पास भी स्काई स्वॉर्ड चाइना के लिए रखा हुआ है PC-2A ताइवान। नाम की एयर टू एयर एंटी रेडिएशन क्या मिसाइल करे है, यार? जो कि अमेरिका की AGM-88 मिसाइल की तकनीक पर बनी हुई है। अच्छा, सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं वो देश जिनके पास अपनी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो इधर हुई ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। यानी टोटल 6-7 देश है जिनके पास मतलब ये टोटल है, बिल्कुल। और जिन्होंने अपनी बनाई है। बकाया पाकिस्तान ने भी अपनी नहीं बनाई हुई, नहीं। वो अमेरिकन यूज करता है, बिल्कुल। वो ब्राजील की यूज करता है, बिल्कुल। वो चाइना की यूज करता है। पाकिस्तान 3 देशों की इस टाइम यूज कर रहा है, लेकिन अपनी नहीं बनाई। अपने बनाने वाले देश हैं अमेरिका, रशिया, ब्राजील, यूके, इंडिया। बिल्कुल, ये 5 मुल्क तकरीबन। ये बहुत बड़ी वजह चीज है कि इन्होंने खुद तैयार की है ना। और इंडिया की निर्भरता जो रशिया पे वो इससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि अपना बना रहे हैं तो भाई वो जाहिर सी बात है उससे लेंगे नहीं, तो भाई अपना अपना ठीक है ना। और वजह भाई- तो देखो दूसरे मुल्कों से चीज लेना या उनको बुला के बनवाना, ये तो खुद बनाया है। बिल्कुल। और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा 250 कमाल की है। किलोमीटर तक है। बिल्कुल, बहुत 150 range से है। 250 किलोमीटर तक ये जा सकता है आराम सुकून से। बिल्कुल। और उसका क्या कहते हैं, स्पीड भी 2 मैग है। बिल्कुल तेज है वजह। बिल्कुल। और ये है, अगर इंडिया की जंग हो जाती है चाइना से, तो मैं कहता हूँ यही मिसाइल उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए काफी है। ये डिफेंस सिस्टम में भी नहीं आता, उसे दबा भी कर देगा। बिल्कुल। और चाइना का जो एंटी रेडिएशन मिसाइल था उसको तो पोलियो हुआ था। बिल्कुल। वो इतना पतला सा था, पता नहीं अजीब सही था। वजह बनाया ऐसा होगा कोई, उसकी पतली वो होगी ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ, औरों लंबाई ने- में पतला होगा। हाँ भाई, और उन्होंने जितने भी बनाए ना बिल्कुल। वो थोड़े मोटे हैं और अच्छे क्वालिटी के भी लग रहे मैं हैं। बस यार सबसे पहले अपने मुल्क इंडिया को ही देखता हूँ कि इंडिया ने खुद बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत अपना कर लिया कि कोई चाइना मैली आंख से, और वो दुश्मन जो भी है मैली आंख उठा के भी नहीं देख जाहिर सी सकते। बात है। और आपको अमेरिका को हम क्या करें, वो बनाता रहे। सही कहा। हाँ। लेकिन ये बात है, पहले हम पाकिस्तानी भी इंडिया को खुली धमकियां दे रहे होते थे। हाँ ना, अभी नहीं दे अभी नहीं देते। नहीं अभी क्योंकि इनको पता लग गया कि भाई पंगा ना लो, ये ना कहीं से वहाँ पे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए काफी भाई हेल्डो वो बंदे हैं, ज्यादा- वो तो डायरेक्ट बंदे को जवाब देते हैं भाई नहीं बोलो कुछ। वजह डिफेंस के मामले में इंडिया जो 1962 वाला इंडिया नहीं रहा अभी। जाहिर सी बात है भाई, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इस टाइम इंडिया ने बड़ी जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने बड़ा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ 4 लड़ी हैं, उम्मीद चाइना के साथ 2 लड़ी हैं, तो 6 जंगे साथ लड़ चुका है। और तो एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या क्या चीज जरूरत जाहिर सी पड़ती बात और हमें है। किस मकाम पे क्या क्या जरूरत पड़ेगा। पड़े। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर तो बाय।